हेलो हाय गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। और बताएं बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और गर्मी की छुट्टी में आप लोग पढ़ाई किसी भी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो बच्चों चलिए आज आप लोग देखिए क्या है कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है, यानी आज का जो क्लास होने वाला है उन बच्चों के लिए होने वाला है जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानकारी है, या उन बच्चों के लिए होने वाला है जिनको क्या है कि इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है, या उन बच्चों के लिए होने वाला है जो अभी नए जुड़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए आज आप लोग को क्या है एकदम बेसिक से आप लोग को शुरुआत से, यानी हिंदी वर्णमाला जो होता है वहाँ से आप लोग को अंग्रेज़ी सिखाएंगे और इसके बाद आगे तक चलेंगे। ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पे आज आप लोग को जो पुराने बच्चे हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए बच्चों ये वीडियो नहीं होने वाला है। ये आप लोग जो है इस वीडियो को स्किप करके दूसरा वीडियो देख लीजिए। आप लोग के लिए तो बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, लेकिन आज ये मेरा उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बच्चे एकदम कमज़ोर हैं, जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, जिनको इंग्लिश की कोई भी जानकारी नहीं है, उनके लिए होने वाला है। ठीक है ना। और ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए भी होने वाला है जो कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, चैटिंग करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं, कुछ भी हाय हेलो बच्चों अपने फ्रेंड यार दोस्त मित्र से लिखते हैं तो सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे आज हम लोग। पहले देखिए इसमें क्या है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है लिखा है हिंदी वर्णमाला। पहले लिखा है क्या है वर्णमाला। तो बच्चों क्या है कि अगर आप लोग को हिंदी तो पढ़ने आता होगा, अगर हिंदी पढ़ने आता है, लिखने आता है, बोलने आता है तो कैसे आता है बताइए। आप लोग पहले हमें इसका जवाब दीजिए कि हिंदी अगर आप लोग पढ़ना लिखना और बोलना सीखे होंगे तो जाहिर सी बात है कि यानी कि जो स्वर वर्णमाला है और व्यंजन वर्णमाला है तो इसका आपको अच्छे से पहचान होगा, इसका आपको अच्छे से पहचान होगा और इसका आप अच्छे से लिख पाते हैं। तो इसीलिए जब अच्छे से आप पहचान कर पाते हैं, अच्छे से लिख पाते हैं और अच्छे से पढ़ पाते हैं तो आप लोग बोल भी पाएंगे। ठीक है ना। तो बच्चों क्या है कि जैसे हिंदी आप लोग सीखे हैं तो हिंदी के लिए स्वर वर्णमाला का अच्छे से ज्ञान है और व्यंजन वर्णमाला का अच्छे से ज्ञान है। तो उसी तरह से हम लोग इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। जब इंग्लिश सीखेंगे तो इंग्लिश में हमको क्या है अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होती है। अल्फ़ाबेट यानी कि इसमें 26 लेटर होता है। हम लोग जो वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में जो स्वर वर्णमाला होता है, स्वर वर्णमाला में आपका जो है अ से यहाँ तक 13 अक्षर होता है, जिसको वर्ण कहेंगे 13 वर्ड, और बाकी क से ज्ञ तक जो होता है यानी 36 वर्ड होते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से वर्ड क्या अक्षर कहेंगे। ठीक है ना। इतने अक्षर होते हैं और इसमें क्या है 13 अक्षर होते हैं। तो ये 13 और ये आपका 36 यानी दोनों मिला के आपका क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 49। इतने 49, लेकिन सब टोटल वर्डमाला जो हिंदी वर्डमाला में 52 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं बच्चों 52 वर्ड होते हैं। लेकिन हमको इस 49 वर्ड का अच्छे से ज्ञान होता है तो हम लोग अच्छे से हिंदी लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं और बोल पाते हैं। इसी तरह से बच्चों हमको क्या है इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए हमको क्या है कि 26 लेटर का अच्छे से पहचान होना चाहिए। तो आप लोग को पहचान होगा ABCD यानी A to Z। इसमें क्या होता है बच्चों यानी A to Z, ABCD यानी 26 लेटर होता है। कितने लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स होते हैं। तो इसमें जैसे हिंदी के वर्णमाला में क्या है, देखिए जब आपका हिंदी का वर्णमाला है तो हिंदी के वर्णमाला में बच्चों क्या है, हिंदी के वर्णमाला में आपका क्या है, हिंदी के वर्णमाला में अ से यहाँ तक अक्षर होते हैं और क से ज्ञ तक होता है। तो इसी तरह अंग्रेज़ी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं 26 लेटर में आपका जो है वावेल होता है और कंसोनेंट होता है। इसमें भी वावेल को स्वर बोलते हैं और कंसोनेंट को व्यंजन बोलते हैं और अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है ना। तो इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। तो अब इसके देखिए जो वर्ड वावेल होता है, वावेल में ये पाँचों होते हैं। वावेल में 5 लेटर होते हैं। कौन कौन सा A E I O U 5 लेटर होते हैं जो वावेल हैं, और बाकी जो 21 लेटर है बच्चों कंसोनेंट हैं। ठीक है ना। तो वावेल और कंसोनेंट की हम मदद से हम लोग आज जो क्या करेंगे इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलने का यानी कि प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए पहले आप लोग को
क्या करें, इसकी पहचान करा दें, ठीक है ना। तो पहचान कराएंगे, जैसे में देख लेते हैं पहचान किसकी, जैसे कि आप लोग इसका पहचान आपको पास है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या है, यानी जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में यानी कि स्वर जो होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर व्यंजन में आपको बता दिए हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे कि क्या होता है, जो व्यंजन अक्षर होता है क, ख, ग, इस तरह से होता है ना। तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, क का अंग्रेजी बच्चों के, ख का अंग्रेजी होता है के एच, ग का अंग्रेजी क्या होता है, जी होता है। तो इस तरह से पहले हम इसका पहचान कर लेते हैं, चलिए ठीक है। इसका पहचान करेंगे, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अंग्रेजी बनाना सीखेंगे, ठीक ना। तो अंग्रेजी बनाएंगे तो उसको पढ़ेंगे भी, और पढ़ेंगे यानी लिखेंगे, बनाने का मतलब है लिखेंगे तभी तो उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, पहले हम लोग इसको अच्छे से सीख लेते हैं कि क्या किसका मीन्स क्या होता है। जैसे देखिए क्या लिखा है, क, क का बच्चों अंग्रेजी क्या होता है, क का अंग्रेजी क्या होता है बताइए। क का अंग्रेजी होता है, क का अंग्रेजी के ए, क का अंग्रेजी के ए, ख का अंग्रेजी के एच ए, ग का अंग्रेजी जी ए, घ का अंग्रेजी जी एच ए, अंग का एन ए, च का सी एच ए, छ का सी डबल एच ए, ज का जे ए, झ का जे एच ए, य का एन ए, ट का बच्चों ट से टी ए, ठ का टी एच ए, ड का डी ए, ढ का डी एच ए, अड़ का एन ए, त का टी ए, थ का टी एच ए, द का डी ए, ध का डी एच ए, न का एन ए, और प का क्या हो जाएगा पी ए, फ का पी एच ए, ब का बी ए, भ का बी एच ए, म का एम ए, य का वाई ए, र का आर ए, ल का एल ए, व का वी ए, श का एस एच ए, षटकोर स का एस एच ए, श का एस ए, ह का एच ए, छ छत्री। छ छत्री में बच्चों देखेंगे छ का क्या होता है, इसमें क्या होता है आधा क होता है, और इसके बाद क्या होता है श होता है आधा, फिर इसके बाद अ होता है। तो इसीलिए इसका क का अंग्रेजी के होता है, श का एस एच होता है, और अ का ए होता है, इसीलिए होता है छ छत्री। जो छ है, छ का के एस एच ए होता है, त्र में टी आर होता है, टी आर ए। त्र में आधा क्या होता है, इसका देखेंगे तो त होता है और इसका र होता है, इस तरह से बनता है, ठीक है ना। तो ये हो गया त्र टी आर ए, और ज्ञ का होता है जी वाई ए। बताइए इसकी पहचान हो गई। तो चलिए इसकी पहचान हो गई तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश को लिखेंगे, ठीक है ना। पहले हिंदी लिखेंगे, हिंदी से फिर अंग्रेजी बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखते हैं, हम लोग सीखते हैं पहले क्या है कि इसमें हम लोग पहले सीखेंगे, हम लोग तो यानी व्यंजन जितने अक्षर हैं, व्यंजन अक्षर का अंग्रेज़ी पहचान करना सीख गए। जब व्यंजन अक्षर का अंग्रेज़ी पहचान करना सीख गए बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी जो व्यंजन अक्षर है उन अक्षरों को जोड़ जोड़ के क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। तो शब्द बनाएंगे तो उन शब्दों का फिर क्या करेंगे, अंग्रेज़ी में यानी ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, अंग्रेज़ी में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों जैसे लिखा है क, तो क से अगर कोई शब्द बनाएंगे, तो जैसे हमने क से कोई शब्द बनाया क म ल, क से हमने कोई शब्द बना दिया कमल। तो कमल अगर कोई शब्द बना दिए हैं तो इसका अंग्रेज़ी बनाएंगे। तो चलिए इसका अंग्रेज़ी बनाते हैं बच्चों। देखिए क्या है, क का अंग्रेज़ी देखिए यहाँ पे लिखा है के ए। तो क का आप अंग्रेज़ी क्या लिखेंगे बच्चों, क का लिखेंगे के ए। म का अंग्रेज़ी क्या लिखेंगे बच्चों, म लिखा है, देखिए यहाँ पे म लिखा है ना ये, तो म का अंग्रेज़ी क्या होता है यम ए। म का अंग्रेज़ी क्या हो जाएगा, म का अंग्रेज़ी यम ए। तो म का लिखेंगे यम ए, म का यम ए। लास्ट में देखिए क्या लिखा है, ल लिखा है, क्या है ल है, तो ल का अंग्रेज़ी हो जाएगा यल ए। क्या है बच्चों, यल ए। तो यहाँ पे क्या लिखें, यल ए। अगर हम यल ए लिखेंगे लास्ट में, याद रखिएगा जैसे कोई शब्द बनाए हैं तो शब्द में लास्ट में जैसे यल है, लास्ट में अगर हमारा यल है ना, तो यल में क्या है, लास्ट में ल का अंग्रेज़ी यल ए होता है। तो लास्ट वाला ए हमें इसमें नहीं लिखना होता है। कोई भी शब्द बनाएंगे, किसी भी शब्द में लास्ट में ए हमको हटा देना होता है, ठीक है। शुरू वाले अक्षर में लिखेंगे, बीच वाले अक्षर में लिखेंगे, लास्ट वाले अक्षर में हमको ए हटा देना होता है। बताइए समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बनाते हैं, क्या बनाते हैं
कि यहाँ पे हमको ए नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए क्या लिखेंगे इसमें, हमको ल वाले में ल से क्या लिखना है, ओनली लिखना है यल, तो ल से लिखेंगे यल। ये हो गया हमारा, क्या बन गया बताइए, ये आपका हिंदी में कमल है और ये आपका इंग्लिश में कमल है। बताइए समझ में आया। तो बस इसी तरह से हम लोग आगे देख लेते हैं। जैसे क से कमल हो गया, क से अब जैसे देखेंगे, जैसे हम और कोई नाम देखते हैं, जैसे प से, देखिए क से ज्ञ तक से आप कोई भी अक्षर, किसी भी अक्षर को लेके कोई शब्द बनाइए, उसका अंग्रेजी आप इसी तरह से बनेगा, सबका अंग्रेजी इसी तरह से बनेगा। जैसे हम ले लेते हैं प से, पलक। मान लीजिए बच्चों किसी का नाम है पलक, क्या नाम है, पलक। थोड़ा सा और अच्छे राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो इसलिए राइटिंग में नहीं बन पा रहा है बच्चों। देखिए क्या है, पलक। मान लीजिए पलक है, तो पलक का, पलक लिखा है तो पलक का अंग्रेजी बनाएंगे, प का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों। देखिए प का अंग्रेजी क्या होता है, प का पी ए होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है प से पी ए, तो आप शुरू में अक्षर है तो पी ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी ए। और फिर ल का अंग्रेजी लिखेंगे, ल का अंग्रेजी देखिए क्या है, ल का अंग्रेजी बच्चों यल ए होता है। तो अब इस बार बीच में ल आया है तो ल का अंग्रेजी पूरा लिखेंगे यल ए, तो अब लिखिए यल ए, यल ए। और लास्ट में देखिए क आया है, इस बार लास्ट में क है तो क का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों, के ए लिखें। बताइए लास्ट में जब क आया है तो उसमें ए नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, के, ओनली के लिखेंगे, के। तो ये हमारा हिंदी में पलक हो गया और ये हमारा इंग्लिश में पलक हो गया। बताइए कितना आसान तरीके से, कितना आराम तरीके से, कितना सरल तरीके से हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है, इसी तरह से अगर इंग्लिश आप लोग को सीखना है तो इसी तरह से सीखना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। बस ध्यान से देखिए, अच्छे से मन लगा के, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो यानी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसके बाद अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और इसके बाद वीडियो, और ख़ास करके अगर आप लोग को लग रहा है कि सर के पढ़ाने से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारी हो रहा है, हमें इस चैनल के माध्यम से हम कुछ और सीख सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं जीवन में, लाइफ में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को बच्चों अगर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो क्या करेंगे कि इस पे आप लोग को फ्री में पढ़ा तो रहे हैं, फ्री में पढ़ाते रहेंगे, और आप लोग को कुछ न कुछ इतना है कि आप लोग को जो भी सीखना है सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। जैसे हमने पलक देख लिया, अब आगे देखते हैं, जैसे कोई और शब्द बनाते हैं, ठीक है। जैसे कोई और शब्द हम लोग बना के देखते हैं, जैसे कि पलक हो गया, अब म से बनाते हैं। जैसे लिखा है म ह ल, महल लिखा है, तो महल का अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए। म का अंग्रेजी देखिए लिखेंगे, म का अंग्रेजी लिखेंगे यम ए, म का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यम ए हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यम ए, म का अंग्रेजी हो जाएगा यम ए, ठीक है। और इसका ह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों, ह का लिखेंगे एच ए, ह का अंग्रेजी देखिए एच ए, तो ह से लिखेंगे एच ए। ह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ह का अंग्रेजी हो जाएगा एच ए, ह का अंग्रेजी एच ए। और ल है लास्ट में, ल का अंग्रेजी लिखेंगे यल ए लिखें। बताइए क्या लिखें, यल ए नहीं, लास्ट वाले अक्षर का उसमें से ए काट देंगे, तो ये काटेंगे तो यानी लिखेंगे यल, तो क्या हो गया बताइए, ये हिंदी में महल हो गया और ये इंग्लिश में महल हो गया। बताइए कितना आसान तरीके से सीख रहे हैं ना। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कोई और नाम बना के देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आप लोग जो है, आप लोग को अब तो बनाने आ ही गया होगा, ठीक है। जैसे हम कोई और शब्द देख लेते हैं। जैसे लिखा है, कोई शब्द लिखते हैं नयन, नयन, कोई शब्द है नयन, या किसी का नाम है नयन, ठीक है ना, नयन। तो नयन का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, नयन सही से लिख दें, थोड़ा सा क्या है प्रॉब्लम हो रहा है इससे लिखने में, नयन, नयन। नयन का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, न का अंग्रेजी बनाइए, बताए क्या बनाएंगे बच्चों, न का अंग्रेजी लिखेंगे, न है तो न का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यन ए। देखिए न का अंग्रेजी क्या होता है, यन ए होता है, तो आप लिखेंगे यन ए, न हो गया। य का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों, य का अंग्रेजी होता है वाई ए होता है, तो आप लिखेंगे वाई ए लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या है लास्ट में फिर न है, तो न का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यन ए लिखें, नहीं ए यहाँ से नहीं लिखेंगे, तो ओनली यन लिखेंगे, तो ये हो गया। ये हिंदी में देखिए क्या है, ये हिंदी में नयन है, ये इंग्लिश में नयन है।
बताइए कितना आसान तरीके से सीखना है। चलिए और देख लेते हैं बच्चों। इसमें देखिए बिना मात्रा वाले सिखा रहे हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं लग रहा, ठीक है ना। बिना मात्रा वाले शब्द बना के आपको सिखा रहे हैं। आगे अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें मात्रा वाला भी होगा और बिना मात्रा का, दोनों होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। इसका नेक्स्ट और कोई नाम बनाते हैं, जैसे लिख लेते हैं र से रमन, रमन, मान लीजिए कोई नाम है रमन, तो रमन का बनाएंगे तो देखिए र का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों, र का अंग्रेजी लिखेंगे, र का आर ए होता है, र से आर ए होता है तो लिखेंगे आर ए। म का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, म का लिखेंगे यम ए, तो आप लिखेंगे यम ए। और लास्ट में न है तो न का लिखना चाहिए यन ए लिखना चाहिए ना, लेकिन ए तो लिखेंगे नहीं, ओनली यन लिखेंगे, यन। तो ये हो गया हमारा। देखिए हिंदी में रमन ऐसे लिखा जाएगा, इंग्लिश में रमन ऐसे लिखा जाएगा। बताइए नेक्स्ट और देख लेते हैं। जैसे लिखा है इसका महल, कोई नाम है महल, महल नाम है, इसका बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे बच्चों। देखिए म का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, म का अंग्रेजी हो जाएगा यम ए, तो लिखेंगे यम ए। और इसके बाद क्या है, ह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ह का अंग्रेजी एच ए, तो लिखेंगे एच ए। और इसके बाद क्या है, ह का अंग्रेजी एच ए। और इसके बाद क्या है, लास्ट में ल है तो ल का क्या हो जाएगा यल ए, तो ए तो लिखेंगे नहीं, लास्ट में है तो ओनली ल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यल। तो क्या हो गया, हिंदी में महल ऐसे लिखा जाएगा, इंग्लिश में बच्चों महल ऐसे लिखा जाएगा। बताइए अब आप कहेंगे कि सर इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना कहाँ हुआ, तो देखिए कैसे। देखिए हिंदी में महल तो हमने ऐसे लिख दिया, अब उसी का अंग्रेज़ी लिखे हैं तो ये इंग्लिश लिखना सीख गए। इंग्लिश लिखना सीख गए कि नहीं, इंग्लिश ऐसे लिखा जाता है तो इंग्लिश लिखना सीख गए। अब कहेंगे कि पढ़ना कैसे हुआ, तो पढ़ तो रहे हैं, देखिए यम ए एच ए एल, तो महल पढ़ना आ गया। जब इंग्लिश पढ़ना आ गया तो आप कहेंगे बोलना कैसे, तो आप जो पढ़ रहे हैं तो वहीं तो बोल रहे हैं महल, ठीक है ना। लेकिन आपको स्पीक करना है। अगर आर यू इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, तो आप लोग को इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, टोटली स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। बट अगर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, आज अचानक से आप लोग को इंग्लिश बोलना सिखाएं, तो बताइए आज अचानक से बोलना सिखाएंगे, पता नहीं आप लोग को अच्छे से ये सब आता है कि नहीं, और इसके बाद डायरेक्ट आप लोग को इंग्लिश बोलना सिखा दें तो कैसे आप लोग सीख पाएंगे, बताइए सीख पाएंगे नहीं ना। तो इन सब में समय लगेगा, पहले आप लोग लिखना सीखिए, पढ़ना सीखिए, इसके बाद फिर बोलना सीखेंगे, ठीक है ना। अब बोलने में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, छोटे छोटे इसमें बहुत सारे सेंटेंस, पूरा ग्रामर पढ़ाएंगे। ग्रामर में जैसे टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया जिसको नरेशन बोलते हैं, इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, इसके बाद टेंस हो गए, सब ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद तब धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ठीक है। अब अभी क्या है, इसके पहले तो आप लोग इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, छोटे छोटे सेंटेंस उस पर बताए हैं, आप लोग देखिए उसको। जैसे दिस दैट का यूज़ करना सिखाए हैं, एज एम आर का यूज़ करना सिखाए हैं, आर्टिकल का यूज़ करना सिखाए हैं, तो ये सब आप लोग देखेंगे तब तो, ठीक है ना। एज एम आर और इसके बाद दैट दिस, ये सब वीडियो कोई ज़्यादा बच्चे वॉच नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी बच्चे जो है बहुत कमज़ोर हैं। अभी उनको इस तरह का वीडियो बनाएंगे या टेंस पढ़ाएं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएं तो समझ में आएगा नहीं, इसीलिए इस तरह से मुझे बार बार ये बनाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग चाहते हैं आर यू इंटरेस्टेड इन इंग्लिश स्पीक, तो प्लीज़ क्या करेंगे, आप लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे सीखिए, ठीक है ना। अचानक से आप लोग सोचेंगे एक दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो इम्पॉसिबल, ठीक है ना। इम्पॉसिबल बच्चों, ऐसा असंभव है, ठीक है ना। आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है ना। हिंदी को आप लोग एक दिन में हिंदी बोलना तो सीखे नहीं होंगे, जिस तरह से हिंदी बोलने में काफ़ी समय लगा होगा, तो इसी तरह से इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है कि इसमें आप लोग को जो है इस अपने इंडिया कंट्री में जो है इंग्लिश का ज़्यादा जो है इसका जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा इसका यूज नहीं है। यूज का मतलब है ज़्यादा लोग जो है इंग्लिश में, यूज का मतलब है पढ़ाई लिखाई तो इंग्लिश में होता है, लेकिन बोलने वाला जो है हैबिट जो है, ये प्रैक्टिस जो है ज़्यादातर अपने कंट्री में नहीं है। तो इसलिए क्या है, इसको धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे स्लोली सीखेंगे तो आराम से हम लोग इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग देख लिए, और एक आध नाम बना के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई और नाम बनाते हैं, जैसे देखिए जैसे लिखा है समर, मान लीजिए किसी का नाम है समर, तो इसका बनाएंगे
तो चलिए बनाते हैं। समर का नाम बनाएंगे अंग्रेज़ी में, तो कैसे बनाएंगे बताइए। समर से बनाएंगे तो स का अंग्रेज़ी क्या हो जाएगा बच्चों, यस ए, तो आप लिखेंगे यस ए। और म का क्या हो जाएगा, यम ए, म का यम ए, यम ए। और र का क्या हो जाएगा, आर ए, तो र का आर ए होगा, लेकिन ए नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे ओनली, ठीक है ना। तो हिंदी में समर ऐसे, इंग्लिश में समर ऐसे, ठीक है। चलिए बच्चों, यहीं पे अब आप लोग को यहाँ तक इसी पे रोक रहे हैं। आगे आप लोग जो है मात्रा वाला जो है अंग्रेज़ी जो है हिंदी से अंग्रेज़ी बनाना नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। और बाकी ये फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए होगा जो एकदम कमज़ोर हैं, जिनको एकदम इंग्लिश में कोई जानकारी नहीं है, उनके लिए वीडियो होने वाला है। जो अच्छे बच्चे हैं, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जो इंग्लिश में अच्छे से पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो अभी आने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।